भक्तों, तेज पत्ता, जो कि आप सभी अपने अपने घरों में काम में लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह खाने के काम के अलावा हम इसका कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाए? तो आज मैं आपको तेज पत्ते का ही उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आपके घर में पैसे की कमी है, आपके घर में सुख शांति का अभाव है, कलह बना रहता है, तो मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह मनोकामना पूरी करने के साथ साथ आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर देगा और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपके परिवार में खुशहाली ही खुशहाली होगी और जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होगा वह सब दूर हो जाएगी और हर जगह सकारात्मकता बनी रहेगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको मनचाही नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं पर आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, चाहे जैसे भी मनोकामना हो वह मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय से जरूर पूरी हो जाएगी। अगर आपके व्यापार में आपको तरक्की प्राप्त नहीं हो रही है, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगेगा और जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं वह बहुत ही सरल सा उपाय है, क्योंकि तेज पत्ता हमारे घर में अक्सर काम में आता ही है। हर किसी के घर में यह मिल जाएगा और नहीं मिले तो भी यह बाजार में आसानी से मिल जाएगा। तेज पेट में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है, तो इसलिए तेज पत्ते का संबंध माता लक्ष्मी से होता है। तेज पत्ते की जो गंध होती है वह माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है और वह गंध उन्हें आकर्षित करती है। इसलिए अगर आप तेज पत्ते का यह उपाय कर लेते हैं तो उसकी गंध से लक्ष्मी जी को आपके घर आने से कोई नहीं रोक सकता है। लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी और पैसा आपके घर में अपने आप खींचा चला आएगा। एक तरीके से यह पैसा खींचने का काम करता है, जिस तरह चुंबक किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचती है, फिर उसी तरह तेज पत्ते की जो गंध होती है वह पैसे को अपनी ओर खींचती है। इस तरह से अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और अगली कुछ पीढ़ियां भी बैठे बैठे खा सके, इतना धन आपके घर में होगा। आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही आसान सा उपाय है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप तेज पत्ते को किसी और नाम से भी जानते हैं तो मेरे द्वारा इस वीडियो में आपको तेज पत्ता देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए और अगर आपके घर में हो तो आप उसे भी ले सकते हैं और नहीं है तो आप इसे बाजार से ला सकते हैं। अब हम इसके उपाय को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और अगर आप सच में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मैं आपको इसके 4-5 उपाय बताऊंगा और सबसे पहले उपाय यह है कि आपको एक तेज पत्ता लेना है और उसे जला देना है, लेकिन ध्यान रहे आपको वह पत्ता शाम के समय जलाना है और जला करके इसके धुएं को अपने पूरे घर में घुमा देना है और फिर उसे बाहर फेंक देना है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए कि वह पत्ता आप नीचे जमीन पर ना जलाएं, किसी कटोरी या प्लेट में रखकर उसे जलाएं और पूरे घर में घूम दीजिए। फिर उसे जब वह पूरी तरह से राख हो जाए तब उसे बाहर फेंक दीजिए। ऐसा करने से आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब बाहर चली जाएगी, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाएगी। इससे जो भी आपके घर में सदस्य हैं उनके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपसी झगड़े कम होंगे, खत्म हो जाएंगे, तो आप घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। अब हम दूसरे उपाय की बात करते हैं। आपको एक छोटा तेज पत्ता लेना है, ज्यादा बड़ा पत्ता आपको नहीं लेना है। इसे आप अपने पास में या फिर अपने घर की तिजोरी में या फिर जहां भी आपका व्यापार है उसकी तिजोरी में या फिर जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां पर आप इसे रख दीजिए, लेकिन ध्यान रखें कि पत्ता साबुत होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। इससे आप देखेंगे जो आपके घर में धन की कमी थी वह दूर होने लगी है, आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, आपकी तिजोरी हमेशा भारी रहेगी, आपका व्यापार अच्छे से चलने लगेगा और आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में तरक्की प्राप्त होगी। तो यह बहुत ही आसान सा उपाय है, जरूर कीजिए।
क्योंकि आप अगर तिजोरी में तेज पत्ता रखते हैं तो माता लक्ष्मी उसकी सुगंध से आपकी तिजोरी की ओर खींची चली आएगी। अब हम तीसरी उपाय की बात करते हैं। अगर आपके घर में वास्तु दोष है या फिर आप पर किसी ने काला जादू करवा रखा है, किसी ने तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके आपके घर की बरकत को रोक रखा है, तो उसके लिए मैं यह उपाय बता रहा हूं। आपको यह उपाय रात को सोते समय करना है। आपको एक कपूर लेना है और एक तेज पत्ता लेना है। दोनों को आपको एक साथ जला लेना है। फिर आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी वास्तु दोष है वह दूर हो गया है, या फिर जिसने भी आपके ऊपर काला जादू करवा रखा है वह भी जड़ से ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब कपूर और तेज पत्ते की गंध एक साथ मिल जाएगी तो अच्छे से अच्छी काली शक्ति भी भागती चली जाएगी। क्योंकि तेज पत्ते और कपूर के धुएं से काले जादू का प्रभाव तुरंत ही खत्म हो जाता है। बस आपको यह उपाय रात को सोते समय करना है, या फिर आपको लगता है कि इस जगह नकारात्मक ऊर्जा का वास है, आप उस जगह पर धुएं को घुमा दीजिए। फिर देखेंगे आपकी नकारात्मक ऊर्जा वहां से बिल्कुल खत्म हो गई है। सब और एकदम शांत स्वच्छ वातावरण बना रहेगा। अब हम अगले उपाय की बात करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय। कि अगर आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो तो आपको उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगा। उपाय बताने से पहले एक बार फिर से आपसे विनती है कि हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही पर पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं उसे उपाय की। अगर आप अपनी बात सीधे भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको यह उपाय करना होगा। आप चाहते हैं कि भगवान आपकी बहुत जल्दी सुन और आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपको मनचाही नौकरी मिल जाए, मनचाहा वर मिल जाए, आपका व्यापार बहुत ज्यादा चलने लगे। इसके लिए आपको एक तेज पत्ता लेना है और उसे तेज पत्ते पर चंदन से अपनी मनोकामना लिख देनी है। आप तेज पत्ते की साइज अपनी मनोकामना के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन वह पत्ता सबूत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो उसमें आप अपनी मनोकामना लिख दीजिए। मनोकामना लिखते समय अपने मन में ऐसी कल्पना कीजिए कि आपको बहुत सारा धन मिल रहा है, आपको मनचाही नौकरी मिल रही है, या फिर आपका व्यापार इतना चल रहा है कि आपको थोड़ा भी समय नहीं मिल पा रहा है। आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं। अगर आपके दुकान है तो ऐसी कल्पना कीजिए कि आपकी दुकान पर इतनी भीड़ लगी है कि वहां पर ग्राहकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसी अपने मन में कल्पना करते हुए जो भी आपकी मनोकामना है उसे पत्ते पर लिख दीजिए और फिर छत पर जाकर उसे पत्ते को जला दीजिए। और ऐसा करते समय आप मन में मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और उनसे भी प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो। और जो भी आपके पितृ हैं या फिर इष्ट देव है, आप उनसे भी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर आपको इसे जला देने के बाद उसकी राख को अपनी छत पर जाकर उड़ा देना है। उसकी गंध सीधे भगवान तक पहुंच जाएगी और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। यह भगवान तक सीधे अपनी बात पहुंचाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना कीजिए कि वह आप पर कृपा बनाए रखें। आप उनका ध्यान करते हुए अपनी पूरी समस्या उनसे कह दीजिए, वह आपकी समस्या जल्दी से जल्दी दूर कर देगी। तो इस तरीके से आप इतनी छोटी सी आम चीज से, यानी कि तेज पत्ते से छोटे छोटे उपाय करके अपनी जिंदगी की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, अपने व्यापार में वृद्धि ला सकते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इसके लिए आप यह उपाय जरूर कीजिए और आपको मनचाही नौकरी मिले। उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आप मेहनत तो करते ही हैं। थोड़ा आपको अगर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिल जाता है तो फिर आपकी नौकरी पक्की मानी है। इन उपायों से आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा और आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी। तो यह थे छोटे छोटे उपाय। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी समस्या का निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपसे एक बार फिर से विनती है कि आप हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए उपायों से भरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुफ्त में आपकी परेशानियों का समाधान होता रहे, आपकी छोटी छोटी समस्याओं का निवारण होता रहे, आपकी जिंदगी सुखपूर्वक चलती रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर सभी के साथ आप शेयर कीजिए, जिससे कि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सके। और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो मिलते हैं हम एक को नई वीडियो में नए उपाय के साथ, नई समस्या के समाधान के साथ। धन्यवाद।